सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। वे तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धापूर्वक पूजा और कथा श्रवण करने से साधक के जीवन से पाप और दुख नष्ट होते हैं तथा आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है। मां की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मां महागौरी की करुणा से साधक के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां महागौरी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां महागौरी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता महागौरी की ये दिव्य कथा। ये बात एक पुराने समय की है। एक गांव था जहां रमेश और सुजाता रहते थे। बाहर से उनका घर शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर झगड़े की आग दिन रात भड़कती रहती थी। रमेश एक कर्मठ व्यक्ति था, पर क्रोध और अहंकार ने उसे इस प्रकार घेर लिया था जैसे अमावस्या की रात चांद को ढक लेती है। और सुजाता, वो तो जैसे उस घर की दहलीज पर रखी एक जलती हुई ज्योति थी जो हर रोज टूटती, पिघलती पर कभी बुझती नहीं थी। उनका संबंध अब केवल एक समझौता बन चुका था, एक ऐसा बंधन जो खुशी नहीं केवल चीखें पैदा करता था। तुमने फिर नमक ज्यादा डाल दिया, रमेश गरजता। मैं ठीक कर देती हूँ, सुजाता कांपते हुए कहती। उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती थीं, मानो वे आंसुओं की नदी का किनारा बन गई हों। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि घर में मारपीट आम बात हो गई थी। एक दिन रमेश ने क्रोध में आकर सुजाता को धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई। दर्द उसके शरीर से अधिक उसकी आत्मा में था। पड़ोसी सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उस घर में अब शांति नहीं, केवल विरह और पीड़ा का वास है। सुजाता के शरीर पर चोट के निशान थे, जिन्हें वो साड़ी के आंचल में छिपा लेती थी, पर असली घाव उसके हृदय पर थे। वो रात रात भर करवटें बदलती और सोचती, हे भगवान, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? एक दिन जब रमेश ने उसे बहुत कड़वे शब्द कहे तो सुजाता ने ठान लिया कि अब वो ये घर छोड़ देगी। वो अपनी छोटी सी गठरी बांध रही थी, तभी उसकी नज़र घर के कोने में रखे माँ दुर्गा के छोटे से विग्रह पर पड़ी। वो विग्रह इतना शांत, इतना सौम्य था कि सुजाता को लगा जैसे माँ उससे पूछ रही हूँ, क्या तू हार मान लेगी? क्या तेरी भक्ति इतनी कमज़ोर है? सुजाता का हृदय धक से रह गया। उसने तुरंत अपनी गठरी फेंक दी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा पति, मेरा घर, यही मेरी तपस्या है। उसी समय शरद ऋतु का आगमन हो चुका था और माँ शक्ति के आशीर्वाद से नवरात्रि आने वाली थी। सुजाता की अंतिम आशा, उसका अंतिम अस्त्र नवरात्रि का व्रत था। ये व्रत उसके लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए संसार को फिर से जोड़ने का एक प्रयास था। जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन आया, सुजाता ने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई की। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से कलश स्थापना की। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक अटूट विश्वास की चमक भी थी। रमेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए सुजाता की ये भक्ति केवल एक ढोंग थी, एक व्यर्थ प्रयास जिससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हुए सुजाता ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, मुझे शक्ति दो, इतनी शक्ति कि मैं इस घर की नफरत को प्रेम में बदल सकूं। दिन बीतते गए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्र घंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता। हर दिन सुजाता पूरी श्रद्धा से पूजा करती। वो दिन भर उपवास रखती और रात को केवल एक बार फलाहार करती। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, पर उसकी आत्मा की ज्योति और भी प्रबल होती जा रही थी। रमेश को ये सब देखकर और अधिक क्रोध आता। क्या फ़ायदा इस पूजा का, जब घर के अंदर इतनी अशांति है? क्या देवी आकर सब ठीक कर देंगी? वो तिरस्कार भरे स्वर में कहता। सुजाता चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती और धीरे से कहती, मेरे प्राणनाथ, आप नहीं समझेंगे। ये पूजा आपके लिए है, हमारे घर की शांति के लिए है। रमेश उसकी बातों पर हंस देता और उसे पागल समझता।
दिन गुजरते गए। छठा दिन आया और चला गया। फिर 7वां दिन, माँ काल रात्रि का दिन। अब सुजाता की तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसका हृदय इतना कोमल हो गया था कि वो हर अपमान को भी प्रसाद समझकर सहन कर रही थी। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, केवल प्रार्थना थी। और फिर आया वो दिन, 8वां दिन, माँ महागौरी का पावन दिन। ये दिन सुजाता के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा था। उसके होंठ प्यास से सूख रहे थे, शरीर थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में माँ के प्रति अटूट प्रेम झलक रहा था। माँ महागौरी, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, आज वही माँ सुजाता की अंतिम आशा थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सुजाता ने पूजा की थाली सजाई, दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। आज उसे 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना था, परंतु घर के लगातार झगड़ों के कारण मोहल्ले की कोई भी बच्ची उनके घर आने को तैयार नहीं थी। ये सोचकर सुजाता का हृदय टूट गया। ये घर, जो कभी प्रेम का मंदिर होना चाहिए था, आज अपनी ही उदासी का कैदी बन चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने माँ के सामने सिर झुकाया और कहा, हे माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज रख लेना। रात गहरा चुकी थी। उसी समय दरवाज़ा जोर से खुला। रमेश लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वो नशे में था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? वो जोर से चिल्लाया। पूरा घर धूप बत्ती से भर दिया है। ये सब फिजूल खर्ची और ढोंग बंद करो। उसकी आवाज़ में घृणा और क्रोध साफ झलक रहा था। सुजाता चुपचाप पूजा में लीन रही। तभी रमेश ने गुस्से में आकर पूजा की थाली को लात मार दी। दीपक बुझ गया, प्रसाद जमीन पर बिखर गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुजाता ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने बिखरी हुई पूजा की थाली, बुझा हुआ दीपक और जमीन पर फैला प्रसाद। ये दृश्य देखकर भी इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। वो बिना कुछ कहे नीचे झुकी, टूटे हुए दीपक को उठाया और शांत लेकिन गहरी आवाज़ में बोली, आज अष्टमी है स्वामी। आज मैंने माँ महागौरी का व्रत रखा है। आप चाहें तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी माँ की पूजा को मत तोड़िए। उसकी आवाज़ में न डर था न विरोध, केवल समर्पण और अटूट श्रद्धा थी। रमेश का क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से में सुजाता का हाथ पकड़ लिया और जोर से झकझोरते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारी देवी? कहाँ है तुम्हारी शक्ति? जब तुम्हारा पति ही तुम्हें मार रहा है तो कौन बचाएगा तुम्हें? बुलाओ अपनी माँ को। उसके शब्द तीर की तरह सुजाता के हृदय को चीर गए। सुजाता का शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर पुराने घावों के निशान और भी गहरे हो उठे। वो धीरे से जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके हाथों में अब भी माँ महागौरी का छोटा सा विग्रह मजबूती से थामा हुआ था। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाकर आंखें बंद की और इस बार उसके होठों से कोई चीख नहीं, बल्कि एक करुण पुकार निकली। हे माँ महागौरी, तूने मुझे इतना कष्ट दिया, फिर भी मैं नहीं टूटी। तूने मुझे हर अपमान सहने की शक्ति दी, पर अब मेरा हृदय थक गया है। उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति दुखी रहे। मैंने अपना प्रेम, अपनी भक्ति, सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सच्चाई है तो आ माँ और इस घर को बचा ले। मुझे अब और शक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल शांति चाहिए। उसकी ये पुकार इतनी सच्ची, इतनी गहरी थी कि जैसे अंधेरी रात में बिजली कौंध उठी हो। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, ये एक टूटे हुए हृदय की अंतिम पुकार थी जो सीधे माँ तक पहुँच चुकी थी। इतना कहकर सुजाता मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। उसके हाथों में माँ का विग्रह अब भी कसकर पकड़ा हुआ था। रमेश ये सब देखकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे किसी ने उसके हृदय पर जोर से चोट कर दी हो। बिना कुछ बोले वो धीरे धीरे पीछे हट गया और कमरे से बाहर निकलकर चारपाई पर जाकर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। कुछ ही देर में वो गहरी लेकिन अशांत नींद में चला गया। पर यह साधारण नींद नहीं थी, ये एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रमेश गहरी नींद में था,
पर उसकी आत्मा जैसे जाग रही थी। अचानक उसके कमरे में एक प्रचंड श्वेत प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि रमेश की आंखें खुली रह गईं, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। वो न हिल सकता था, न कुछ बोल सकता था। उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो थी माँ महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनका रंग पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत था। वे श्वेत वस्त्रों से आच्छादित थीं और उनके मुखमंडल पर अपार करुणा झलक रही थी, परंतु उनकी आंखों में इस समय एक भयंकर तेज और क्रोध भी था। तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज पूरे कक्ष में फैल गई, रमेश। ये आवाज केवल उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर गूंज रही थी। तू अपनी पत्नी को मारता है? रमेश भय से कांप उठा। उसकी जबान जैसे सूख गई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तूने पूछा था ना, कहाँ है तेरी माँ, कहाँ है तेरी शक्ति? दिव्य स्वर और भी गंभीर हो गया। देख, मैं आ गई हूँ। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वही हूँ जिसे तेरी पत्नी सुजाता अपने कष्टों से पुकार रही थी। उसकी तपस्या, उसकी भक्ति मुझे इस धरती पर आने के लिए विवश कर गई। माँ महागौरी की दृष्टि अब और भी गंभीर हो गई। तू शक्ति की पूजा करता है? तुझे लगता है कि शक्ति केवल बल में है, केवल ऊंची आवाज में है? नहीं रमेश, तूने अपनी असली शक्ति को ही पहचानने से इनकार कर दिया। रमेश अब पूरी तरह टूट चुका था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञान में था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। माँ का स्वर कठोर हो उठा। तूने सुजाता के हृदय को तोड़ा है। तूने उसके विश्वास को कुचला है। तू उसे कमजोर समझता है क्योंकि उसने कभी तेरा विरोध नहीं किया। कुछ क्षण के लिए वातावरण और भी गंभीर हो गया। फिर माँ ने कहा, सुन रमेश, जिसने 9 दिनों तक मेरी उपासना की, जिसने हर अपमान को सहकर भी तेरा घर नहीं छोड़ा, जिसने दर्द सहकर भी तेरे लिए मंगल की कामना की, वो कमजोर नहीं है। अब माँ की वाणी में करुणा और तेज दोनों मिल चुके थे। सुजाता की सहनशीलता, उसका प्रेम, उसका मौन, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही उसकी तपस्या है। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने आगे कहा, आज अष्टमी के दिन उसने मुझसे क्या मांगा जानते हो? अपने लिए कुछ नहीं, उसने तेरे लिए शांति मांगी है। ये सुनकर रमेश का सिर शर्म से झुक गया। जिस स्त्री को तूने अपमानित किया, याद रख, वही तेरे घर की कल्याण शक्ति है। तभी माँ ने अपने दिव्य स्वरूप से उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाया। रमेश ने देखा, सुजाता की हर प्रार्थना एक प्रकाश बनकर आकाश में उठ रही है। उसकी हर पीड़ा एक ज्योति बनकर जल रही है। उसकी हर तपस्या ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। रमेश की आत्मा कांप उठी। माँ ने अंतिम बार कहा, जा, अपनी आंखें खोल। जब तू अपनी पत्नी के आंसू पोंछेगा, जब तू उसके प्रेम को स्वीकार करेगा, तभी तेरे घर में मेरी शक्ति का वास होगा। और याद रख, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और मैं कोई नहीं ठहरता। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। कमरा फिर से अंधकार में डूब गया। रमेश हाँफता हुआ उठ बैठा। उसके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये कोई सपना नहीं था, ये साक्षात दर्शन था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे पहली बार अपने किए हुए हर पाप का एहसास हो चुका था और उसी क्षण उसके जीवन में एक नया सवेरा जन्म ले चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें घर के भीतर प्रवेश कर चुकी थीं, लेकिन रमेश के लिए ये केवल एक नई सुबह नहीं थी, ये उसके जीवन का पुनर्जन्म था। वो तुरंत उठकर सुजाता के पास गया। सुजाता अभी भी मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसके माथे पर चोट का निशान था और हाथ में माँ महागौरी का विग्रह अब भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। रमेश का हृदय दर्द से भर उठा। वो तुरंत पानी लाया और धीरे धीरे सुजाता के चेहरे पर छींटे डाले। उसके हाथ कांप रहे थे। सुजाता, उठो मेरी सुजाता। उसकी आवाज़ टूट रही थी। धीरे धीरे सुजाता ने आंखें खोली। उसने सामने रमेश को देखा, पर आज वो रमेश वैसा नहीं था जैसा वो हमेशा देखती आई थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे, सच्चे पश्चाताप के आंसू। सुजाता घबरा गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की। रमेश ने उसके हाथ थाम लिए, लेकिन इस बार कसकर नहीं, बहुत कोमलता से। मत डरो मेरी प्राणेश्वरी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ महागौरी ने मुझे दर्शन दिए।
उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहनशीलता ही असली शक्ति है। रमेश का हर शब्द उसके हृदय की गहराई से निकल रहा था। सुजाता ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने अपने जीवन में पहली बार रमेश को इस तरह टूटते हुए देखा था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, मैंने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया। रमेश ने जमीन पर गिरे प्रसाद को उठाया और अपने माथे से लगाया। तुम मेरे लिए देवी के समान हो। अब सुजाता की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं, मुक्ति के थे। दोनों वहीं बैठकर रोने लगे। उनके हृदय का सारा मैल बह चुका था। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। रमेश ने अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दिया। उसने सुजाता के प्रेम को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान लिया। अब वो उसे सम्मान देता, उसकी भावनाओं को समझता और हर कदम पर उसका साथ देता। उनका घर जो कभी कलह का स्थान था, अब सच में एक मंदिर बन गया। जहाँ पहले चीखें गूंजती थीं, अब वहाँ हंसी और प्रेम की ध्वनि गूंजने लगी। समय बीतता गया और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्ची सहनशीलता में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है। माँ महागौरी की दिव्य वाणी। हे मानव, मैं हूँ माँ महागौरी, जगत जननी। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे अपने घर में ही निवास करती हूँ। तुम्हारी पत्नी के आंसुओं में, तुम्हारी माँ की दुआओं में, तुम्हारी बेटी की मुस्कान में। जब तुम्हारे घर की स्त्री रोती है तो वो केवल उसका दर्द नहीं होता, वो मेरी आत्मा का विलाप होता है। जब तुम उस पर हाथ उठाते हो तो समझ लो तुम मुझ पर प्रहार करते हो। हे मनुष्य, तुम शक्ति को गलत समझ बैठे हो। शक्ति ना तो क्रोध में है, ना अहंकार में। शक्ति है स्त्री के त्याग में, उसके मौन में, उसके प्रेम में। याद रखो, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं मेरा सच्चा निवास होता है, और जहाँ उसका अपमान होता है वहाँ केवल अंधकार बसता है। प्रिय साथियों, माँ महागौरी की ये पावन कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। कृपया कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ महागौरी।